लक वाली बात को इग्नोर कर देते हैं, बट इसमें दिक्कत है, इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो आप टॉपिक उठाने जा रहे हो। अगर आपने इस मंच से आज ये बोल दिया कि इसमें किस्मत का बहुत बड़ा रोल था, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो किस्मत के भरोसे छोड़ के बैठ जाएंगे, तो प्लीज़ उसको ध्यान से देखिएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हार्ड वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 2018 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हुआ ऐसा सर कि मैंने प्रीलिम्स दिया, वो क्लियर हो गया, बट मेरी जॉइनिंग आ गई। एंड सर मुझे हेल्थ इशू हो गया। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मेरी नेक बहुत स्वेल हो गई। और वो स्वेलिंग बहुत इंटेंस थी। मेरे इंटरव्यू के फ़ोटोज़ में भी वो स्वेलिंग है, आती थी जाती थी। टॉन्सिलाइटिस मुझे रिपीटेडली हो रहा था। एंड सर हुआ क्या, मेंस से एक हफ़्ता पहले मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे फिजिशियन ने कहा कि आपको बायोप्सी करवानी पड़ेगी। एक हफ्ता पहले? हाँ जी। और वो जो शब्द था बायोप्सी, हमारे एज ए लेमैन मेरे दिमाग में सी वाली बात आ गई कि अगर मैंने मरना ही है तो मेंस का क्या करूँगी अब। तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया। एक हफ्ता पहले की बात है? एक हफ्ता पहले की बात है, 10 डेज़ पहले की बात है सर। और वो इतना क्रूशियल टाइम होता है। मैं टेस्ट वगैरह लगा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनिंग भी चल रही थी। एंड कश्मीर में मैं उतना पढ़ नहीं पाई। फिर जम्मू आई तो वहाँ पे इतना इशू हो गया सर। और मैंने एग्ज़ाम भी जब दिया तब भी मेरी बैक स्वेल थी। एंड तब भी फिर मैंने सोचा कि बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। अब लिस्ट में नाम देखने के बाद जो होगा सो होगा। अभी भी मैं इंटेंस पेन में ही हूँ, बट मेरा यही था कि एग्ज़ाम मैंने देना है, जो भी रिजल्ट रहेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा था। एग्जाम देने में बहुत दिक्कत हुई होगी? ये सब बहुत ज़्यादा बैक स्वेल थी एंड मेरे लेग्स में पेन था। तो इन्विजिलेटर सर ने भी ये नोटिस किया कि ये गिव अप ही नहीं कर रही है, इतने पेन के बावजूद भी। आई वाज क्राइंग। तो उन्होंने मेरे टेस्ट देख के मुझे कहा तुम अपने पाँव टेबल पे रखो और फिर लिखो। डेस्क बहुत नीचे था और मैं लिख नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए वो कर दिया। उसके बाद सर GS3 मुझे याद है मैंने उड़ाया, ऐसे ना फास्ट कंप्लीट किया और मैं चली गई। मैं बाहर भी बहुत रो रही थी कि मेरा GS3 सही नहीं गया, क्योंकि मुझे इतना पेन था कि वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ उस टाइम पे। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने तो यही सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, बट मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। पर लाइफ, वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, आप कैसे रिएक्ट करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी। और आपका स्टेट सर्विस में सिलेक्शन 24 में हुआ? हाँ जी। अच्छा, पिछले से पिछले साल? यस सर। फिर ज्वाइनिंग लेट हुई 1 साल बाद। बढ़िया। तो कैसी लाइफ बदल गई है सिलेक्शन के बाद में? अब के सर आई एम ग्रेटफुल, बट येस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि वही रह गया कि मैं लिख ही नहीं पाई अच्छे से। जम्मू में ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं? सर मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ अभी, ज्वाइनिंग लेट हुई 25 में। जी। ओके। तो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स? हाँ जी। अच्छा, वो आपने लिख लिया था पहले? आपने स्टेट सर्विसेज लिखा तब Yes, आपने sir. यूपीएससी लिखा? नहीं सर, 2 प्रीलिम्स ही नहीं हुई।